Hello, welcome to my channel Cup Shop Cafe with Dr. Sanjeev Sharma, ENT surgeon, and your host and your friend. मैं तहे दिल से आप सबका व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को देखा, लाइक किया और कमेंट किया और सब्सक्राइब किया। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुझे इनकरेजमेंट मिल रही है कि मैं दूसरी वीडियो अपनी आप सबके साथ साझी करूं। जैसे कि आप सब जानते हो कि जल और जीवन का एक दूसरे के साथ बहुत महत्व है, क्योंकि जल के बिना जीवन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग पानी के पास, जो सागर के पास रहते हैं, वो खुद पानी पी नहीं सकते वो वाला, क्योंकि उसके अंदर इतना नमक होता है, इतना ज़्यादा नमक होता है। मैं भी एक बार केरला में किसी बीच पे गया जहाँ पे मुझे पानी मेरे नाक के अंदर से मुंह में चला गया और मैं हैरान था कि इतना तेज़ नमक है कि हम लोग उसको पानी को पी नहीं सकते। तो हमें सर्वाइवल के लिए नेचुरल वाटर, जो हमारा बारिश का पानी है वो, या ज़मीन के नीचे से जो पानी है, उसी को ही हमें इस्तेमाल करते हैं और हम उसको संभालने की कोशिश नहीं करते हैं और काफ़ी वेस्ट करके हमें कोई दुख नहीं होता है। परंतु आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दी में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और इस खुश्क मौसम की वजह से नाक के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो टाइट हो जाती हैं और अगर हम पानी का ध्यान नहीं रखते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो सिक्रीशंस जो नाक के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और उनका गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं और नाक जो है वो, उसकी सिक्रीशंस अगर ड्राई हो जाती है तो वो नाक में ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं। जब नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सांस नहीं आएगी, जब सांस नहीं आएगी तो आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना चाहोगे। जब आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो आप नाक में उंगली लगाओगे। नाक में उंगली जाने से, अगर आपके नाखून नहीं कटे हुए हैं और आपकी नाक में उंगली लगाने की डायरेक्शन ठीक नहीं है तो नाक में घाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, जिससे कि आपके नाक में खून निकलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जो अगला हिस्सा है नाक का, आगे आगे में 4 खून की नाड़ियां होती है और घाव होने से यहाँ से जो खून निकलता है उसकी क्वांटिटी एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और डेंजरस भी हो सकती है। कोई भी बंदा अपने शरीर में से खून को निकलता हुआ नहीं देखना चाहता और ना ही देख सकता है। घबराहट होती है और शरीर में कमज़ोरी आने का भी डर रहता है, एनीमिया होने का डर रहता है और इसके वजह से आपको काफ़ी परेशानियों से झेलना पड़ सकता है। दूसरा है कि नाक में उंगली लगने से बाल तोड़ हो सकता है और आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो नाक जो है वो सूजना शुरू हो जाता है और वहाँ लाली आ जाती है और ये जो एरिया है वो बड़ा डेंजरस एरिया है, क्योंकि ये ब्रेन से इतनी ही दूरी पे है। अगर यहाँ की इन्फेक्शन यहाँ क्रॉस कर जाएगी तो ब्रेन में इन्फेक्शन जाने का डर रहता है। और अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में पानी पिए, जैसे कि 1.5 से 2 लीटर कम से कम और 2.5-3 लीटर अगर पीते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके पीने से हमारी जो नाक में है खुश्की नहीं रहेगी, सिक्रीशंस टाइट नहीं होंगी, सिक्रीशंस लिक्विड रहेंगी और फ्लो रहेगा, जिसकी वजह से हमारे नाक में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो नाक में उंगली नहीं लगेगी। जब उंगली नहीं लगेगी तो घाव नहीं होगा, घाव नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगी। और केवल इतना सा करने से हम अगर ठीक रह सकते हैं तो मेरे हिसाब से पानी पीना सबसे इजी उपाय है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और जो हमारे घर में उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है।
पानी की क्वांटिटी चेक करने के लिए कि हमने पूरा ढंग से पिया है कि नहीं पिया है, उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपनी बॉटल्स 1-1 लीटर की पहले से ही भर के रखें, और जब हमने 3 लीटर पानी पी लिया है तो हमें मालूम होगा कि हमने 2.5-3 लीटर पानी पी लिया है। और दूसरा तरीका है कि हम अपने जो यूरिन पास करते हैं उसका ध्यान करें। अगर उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, जो कि वाटरी से येलो, डार्क येलो हो रहा है, या उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, कंसंट्रेटेड हो रहा है, या आप यूरिन बहुत कम पास कर रहे हो, और तीसरा है आपको फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की वो कम हो गई है, तो इसका मतलब आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे हो। तो आपको केवल एक ही काम करना है कि आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है, जिससे आप इन सब चीज़ों से राहत पा सकते हैं। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मेरी वीडियो देख के उस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गपशप कैफे विद डॉक्टर संजीव शर्मा।